हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की जो रेलवे की परीक्षा है वो आपकी हो रही है और इसमें 13 तारीख को जो 3 शिफ्टों में इसकी परीक्षा हुई है और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पूरा तो पहले तो पैटर्न बदल दिया, जिसमें साइंस के क्वेश्चन हम नाम मात्र के पूछ रहे हैं और रीजनिंग का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा कर दिया है। लगभग 30-35 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के पूछ रहे हैं। और इस बार ये जो श्रृंखला होती है जिसमें आपके कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ नंबर और कुछ सिंबल देते हैं, इस टाइप की जो श्रृंखला होती है वो अभी तक 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे। लेकिन इस बार एएलपी में देखा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी प्रकार के बन रहे हैं और ईज़ी होते हैं। बस देखते ही आंसर आएगा, लगभग 30 से 40 सेकंड में आपका इसमें आंसर आ जाता है। लेकिन गलती होने के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा भी हड़बड़ा जाएँगे तो आप क्वेश्चन को गड़बड़ा कर देंगे, ठीक है ना? तो हड़बड़ाना नहीं है अगर आप क्वेश्चन को गड़बड़ाने से बचाना है तो, ठीक है ना? तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग इस प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित श्रृंखला मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मार्कर का, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखलाओं को देखिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है। तो गणना केवल कहाँ से कहाँ की जानी है? बाएं से दाएं की जानी है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको बार बार नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक बार अपना थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा कि बाएं से दाएं की बोल रहा है या दाएं से बाएं का बोल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है वो दाएं से बाएं के लिए भी पूछ ले, लेकिन जनरली बाएं से दाएं के लिए ही पूछते हैं। और अब आपका मतलब जो है वो प्रश्न ये है और आपकी श्रृंखला ये दी गई है। क्या क्या पूछ रहे हैं? ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो पहली बात प्रतीक के बारे में पूछ रहा है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो वो कह रहा है कि एक तो प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, एक प्रतीक होना चाहिए और उससे बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए और उससे पहले भी एक प्रतीक होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि 3 प्रतीक लगातार अगर होंगे तो वहीं पर हमारा आंसर छिपा होगा। तो हम इस श्रृंखला में जल्दी से नजर डालते हैं, क्या 3 प्रतीक एक साथ मिलते हैं? 3 प्रतीक देखिए, 2 हैं, तीसरा प्रतीक नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये है आपके, ये आप देखिएगा, यहाँ पे आपके 3 प्रतीक एक साथ मिल गए हैं। तो जो आपका एट द रेट है ये आपका बीच में आ जाएगा और इधर भी प्रतीक हो जाएगा, इधर भी प्रतीक हो जाएगा। तो एक आपका ऐसा है जिसके प्रतीक के पहले प्रतीक है और प्रतीक के बाद में भी प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द इंग्लिश में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर, तो पहले तो आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश के स्वर का क्या हुआ? काफी देर से चल रहा है वो, थोड़ा सा स्वर। तो आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। स्वर के ज्ञान में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। मैं अब इंग्लिश वर्ड को लिख लेता हूँ, ENGLISH। आप इसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो जल्दी हो जाएगी आपको, वहाँ पे एक ही लाइन में हो जाएगा। ENGLISH, इस प्रकार से आप इसको लिखिएगा। वो कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दीजिएगा। तो स्वर मैंने बताया था A, E, I, O, U, इसमें देखिए ई है, तो इसको वो कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दीजिए। तो ई को हम किससे बदलेंगे? एफ से बदलेंगे। ई को हम एफ से बदलेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कोई अगर स्वर बचा हो तो हाँ बिल्कुल, एक स्वर ये है, तो इसको हम आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा, तो यहाँ पे जे लिख देंगे। वर्णमाला, और वो कह रहा है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दीजिए। तो जो व्यंजन है, व्यंजन को उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दीजिए। तो बाकी के बचे हुए सब व्यंजन है, तो एम से पहले क्या आएगा? सॉरी, एन से पहले क्या आएगा? एम आएगा। जी से पहले क्या आएगा? तो 7 नंबर पे जी होता, 6 नंबर पे आपका एफ हो जाएगा। एल 12 से पहले क्या आएगा? 11, 11 की मतलब के हो जाएगा। 19 से पहले क्या आएगा? 18, 18 का मतलब आर हो जाएगा। 8 से पहले क्या आएगा? 8 से पहले आपका आएगा 7, 7 का मतलब जी हो जाएगा। अब वो कह रहा है तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे स्थान पर होगा? बाएं से, अब ये वाला आपका है वो बायां है और ये वाला आपका दायां होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है बाएं से दूसरा स्थान पर कौन होगा? तो बाएं से पहला, दूसरे स्थान पर आपका एम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो बी है इसका सही जवाब, याद रखना एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ऊपर दिए गए अनुक्रम को पहले संख्या को दूसरी संख्या के साथ
ध्यान से पढ़ना, पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ, तीसरी को चौथी के साथ और आगे इसी प्रकार से परस्पर बदलिए। तो वो कह रहा है कि 7 को 6 से बदल दीजिए, 6 को 7 से, मतलब पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे को चौथे के साथ और पांचवें को छठे के साथ। इस तरीके से मैं देखिए श्रृंखला बना रहा हूँ, 8 और 4, 4 और 8, 3 और 8, 5 और 2, 6 और 8 और 8 और 7, 8 और 3। इस तरीके से मैंने बदल दी पूरी श्रृंखला को। कितने ऐसे 8 हैं? अब देखिए प्रश्न स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ऐसे कितने 8 हैं जो उसके बाईं ओर की संख्या के साथ साथ दाईं ओर की संख्या से भी विभाजित हो? तो पहले तो हमें 8 पर ध्यान केंद्रित करना है कि 8 ऐसे कितने हैं। तो 8 को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर लेता हूँ मैं, कलर चेंज करके। मैं यहाँ पे 8 को थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक ये है, तो एक ये है। अब ये 8 तो मिल गए, लेकिन वो कह रहा है कि उसके बाईं ओर की संख्या के साथ और दाईं ओर की संख्या के साथ विभाजित होते होने चाहिए। तो 8 जो हैं उससे पहले वाली संख्या से भी विभाजित हो रहे हो और बाद वाली संख्या से भी विभाजित हो रहे हो। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये इस वाली से तो विभाजित हो रहे हैं लेकिन इस वाली से नहीं हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। 8 ये वाला है, देखिए ये वाला 8 जो है वो इससे विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला 8 किसी से भी विभाजित नहीं है। ये वाला 8 इससे तो विभाजित हो जाएगा लेकिन इससे विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। देखिए इसके बाद अगर हम देखें ये वाला 8 तो इससे तो विभाजित हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होगा, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो आपका कोई भी इसमें 8 ऐसा नहीं है जिसकी पहले की संख्या और बाद की संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 हैं? तो आपको ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पहले तो 8 पर ध्यान केंद्रित करना है। एक ये 8 है, एक ये 8 है, एक ये 8 है और आपका एक ये 8 है और उसके बाद आपका ये 8 है, उसके बाद ये और ये, इस तरीके से। अब वो कह रहा है ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 हैं, जिनके पहले 5 हैं। अब आपको ध्यान देना है, सबके पहले लगभग 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो इसके बाद इससे पहले 5 हैं, ठीक बाद 3 है, तो ये तो नहीं है। ठीक 8 के ठीक पहले 5 हैं लेकिन 3 नहीं है, बिल्कुल ये वाला सही हो गया एक। ठीक पहले 5 ही नहीं है तो बाद की 3 की बात ही खत्म। ठीक पहले 5 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है, बिल्कुल सही है। और ठीक पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 है, ये तो नहीं होगा। ठीक पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये मतलब सही का निशान है, ठीक है। आप बी मत मानिएगा, इसको मैं सही का निशान लगा रहा हूँ। इससे पहले 5 हैं लेकिन 3 नहीं है, बिल्कुल सही है। इससे पहले 5 नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। कितने सही है? 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 ऐसे 8 हैं जिनके पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त व्यवस्था के सभी प्रतीकों और संख्याओं को हटा दिया जाए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको समय ज़्यादा नहीं लगाना है, बार बार लिखना नहीं है, आपको देखते ही आंसर लाना है। क्या लाना है? उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों और संख्याओं को हटा दिया जाए। अब हम इसमें से सभी प्रतीकों और संख्याओं को हटा देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 17वां होगा? 17वां होगा। तो हमें प्रतीक और संख्या नहीं गिननी है और बाकी के सभी को गिनते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। देखिए 17 नंबर पर हमारे पास क्यों आया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हमें इस श्रृंखला को बार बार लिखना नहीं है। जो चीज़ हटाने को बोला है तो हम उसको देखेंगे नहीं, हम भूल जाएंगे कि ये चीज़ इस श्रृंखला में है भी या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ज्ञात कीजिए। अब कुछ इस टाइप के भी प्रश्न देखिए आ रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न भी आपके आ रहे हैं इस बार, ठीक है ना। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ज्ञात कीजिए 687 क्या हो जाता है भाई? ज्ञात कीजिए 687 प्लस 509 को इतना लिखा जाता है और इतने को कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ लगाइएगा कि एक कम करके लिख रहे हैं क्या? 80 नहीं 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 5 5 6 0
हाँ, देखिए आ गया है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं, एक ये 5 लिख लिए, उसके बाद ये आ गए इधर साइड में और 6 लिख दिए, फिर ये आ गए देखिए 0 लिख दिया, फिर ये आ गए देखिए 8 लिख दिया, फिर ये आ गए देखिए 9 लिख दिया, और फिर ये आ गए इसने 7 लिख दिया। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ अपनाइए। तो पहले हमें क्या लिखना है, पहले हम यहाँ से शुरू किए थे तो 7 लिखना है। 7 वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए हम इधर आ जाएंगे, 6 लिखेंगे, 7 के बाद हमारा 6 आएगा, सभी में है। उसके बाद हम फिर इधर आ जाएंगे, 0 लिखेंगे, तो अब हमारा 0 सभी में है। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे तो 1 लिखेंगे, 0 के बाद 1 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। चलिए, ये दिखा गया है 64, 95, 8 को कूट किया गया है 53, 847 से। क्या किया है इन्होंने, चलिए देखते हैं। और इसको क्या कूट करेंगे जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक कम, एक कम, हाँ एक एक कम कर रहे हैं, तो इसको भी एक कम कर दीजिए। 5, 1, 5, 4, 3, 51, 543, 51, 543, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। चलिए, 769 बराबर 22, ये इसमें दिखा गया 769 बराबर 22, 374 बराबर 14 और 856 बराबर क्या होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका 769 ऐड कीजिए, 15, 7, 22, 4, 11 और 3, 14। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, 8, 5, 13, 6, 3, 9, 19, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो। तो ये सिर्फ क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। 7 + 6 + 9 बराबर आपका हो जाएगा 22। तो इसी प्रकार से 3 + 7 + 4 बराबर आपका हो रहा है 14। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से 8 + 5 + 6 बराबर आपका हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है, 1 मिनट, क्या हुआ, हाँ और प्रश्न है भी। एक सवाल मुझे लग रहा है डिलीट हो गया है स्लाइड से, चलिए कोई नहीं, ये वाला कर लेते हैं। इसमें लिखा है SMILE को 36,492 लिखा जाता है। उसी प्रकार से रन को इतना लिखा जाता है, तो ये बता रहे हैं 90089 को क्या लिखा जाएगा। तो और ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, एस को 3 नहीं। देखिए ऐसे में होता क्या है, ऐसे में संभावना यही होती है कि सेम टू सेम नंबर लिख दिया जाता है। जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है वही नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। अल्फ़ाबेट का नंबर का मतलब है जो इस सीरीज में होगा। एस को यहाँ 3 लिख देंगे, एम को यहाँ 6 लिख देंगे। जैसे एस को यहाँ पे 3 लिखा है, एस एम को यहाँ 6 लिखा है, आई को यहाँ 4 लिखा होगा, 12 को एल को यहाँ 9 लिखा होगा। तो ये सेम टू सेम अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ रख दिया जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं और एक बार इसको देखते हैं। 9, 9 की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, देखिए 9 अगर हम लिखेंगे तो 9 की जगह पे हमारा एल आएगा। क्या पहले एल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही वाला पैटर्न लगेगा। 00, 00 का इसमें क्या लिया गया, डबल आर, तो डबल आर होने वाला है। तो यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे डबल आर है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है, तो हटाइए इसको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बनने वाला है। ठीक है ना। तो सीधे सीधे उन्होंने रख दिया है कि जो नंबर है उस नंबर का यहाँ पे कूट रख दिया है। चलिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में PARROT, पैरोट, ठीक है, पैरोट को यहाँ लिखा जाता है, क्या हुआ भाई, पैरोट को इतना लिखा जाता है और शॉर्ट को इतना लिखा जाता है, तो आपको रोस्ट को कितना लिखा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी सीधा उठा के रख दिया है, PARROT 1 2 3 3 4 5। ठीक है, SOAT को यहाँ लिख दिया है 6 4 2 5। पूछ रहे हैं ROAST को, तो आर की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, 3 3। आर की वैल्यू 3 3 है, इधर तो दिया नहीं गया, तो क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। ओ की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 2 दी गई है, इधर भी 2 दी गई है, तो 2 लिख देंगे। एस की वैल्यू देखिए कहाँ पे दी गई है, 6 दी गई है, 6 लिख देंगे। और टी की वैल्यू कितनी दी गई है, आपकी 5 दी गई है, तो 5 34 265, 34 265 ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 34 265 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, और ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी 13 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए। 13 तारीख की शिफ्ट में इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे, सेम प्रश्न तो नहीं, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आपकी 13 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद है अब आपको इस टाइप के प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कम समय में आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और इजीली देखिए, ये कम समय में एक्यूरेट आंसर आने की संभावना इसमें होती है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है ना।
तो इस टाइप के प्रश्न आप जरूर कीजिएगा, 1-2 अपने पास से आप लगाइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमें एक लाइक दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और रेलवे की अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और ये चैनल आपके रेलवे के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसमें रेलवे की सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं सूचनाएं जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जा करके। और एग्ज़ाम के बाद आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने अटेम्प्ट कर पाए, और क्या मैंने ये जो प्रश्न करवाए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे या नहीं, आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।